हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आप सभी का स्वागत है भागवत कथा के 10वें भाग के अंदर, है ना गाइस। और हमने अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स देखे, हमने फोबियाज देखे, हमने साइड्स देखे, फीटिसाइड भी देखा था हमने, क्योंकि कंस जो है वह फीटिसाइड करना नहीं चाह रहा था। वैसे वो इन्फेंटिसाइड करना चाह रहा था, बट एक फीटिसाइड हो जाता है ना, लोगों को ऐसा लगता है ना। तो हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स देखे हैं। आज हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं, अभी लास्ट के अंदर हमने देखा था कि जो बाल गोपाल है ना, जो अपनी जुवेनाइल अवस्था में आ चुके हैं श्री कृष्ण, और कैसे वह वहां की औरतों को समझाते हैं, है ना, बताते हैं पूरी दुनिया को कि भगवान को कैसे हर जगह देखना चाहिए। जो गॉड है, जो भगवान है, वह हमारे यूबिक्विटस होते हैं। वह किसी ऐसा नहीं कि आप बंद कमरे में हो तो आप वो आपको देख नहीं सकते, है ना। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है जो यत्र तत्र सर्वत्र होता है ना। अब हमने देखा था कि उसके बाद में उन्होंने एक बूढ़ी काकी का यहाँ पे दर्शाते हुए दर्शाया था कि कैसे हम सभी सब इक्वल हैं। देयर इज नो व्हाट यू कॉल डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना रंग के उसके ऊपर, ना आपकी जाति के ऊपर, ना लिंग के ऊपर, ना अमीर गरीब, है ना। तो वो उनकी गोद में बैठ के उनको मैया बुलाते हैं। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने जो है यहाँ पर बाल गोपाल जो उन्होंने यहाँ पर चित्रण करा, और यहाँ पर उन्होंने दर्शाया और ज्ञान दिया सभी लोगों को, है ना। और यहाँ पर उन्होंने लास्ट में जो थे अखासुर, उसको भी मारा है ना, जो कि एक साल्वेशन के लिए आया था। और कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे साल्वेशन के लिए ही हुआ था। अब होता क्या है कि जो कृष्ण की गैंग है ये यहाँ पर खेल रही होती है ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अभी एक छोटी सी बॉल से खेल रहे होते हैं, तभी जो बॉल है इट फेल्स इनटू रिवर, फेल्स इनटू। और आपको पता ही है कि इन और इनटू में फर्क क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इन जो ऑलरेडी अंदर है, और इनटू जो बाहर से अंदर जाए। इनटू इज बाहर से, बाहर से, बाहर से अंदर। इन अंदर टू किसी की तरफ, है ना। तो जब बाहर से कोई चीज अंदर जाती है तब वहां पर हम इनटू, उसका मोशन दर्शाने के लिए। और यहाँ पे जो बॉल थी वह भी इट फेल इनटू द रिवर। और अब होता क्या है कि दे गॉट वरीड, दे गॉट ऑन देयर टेंटर हुक्स कि क्या करें क्या करें, कौन जाएगा, है ना। अब ये सब बॉल को देख रहे होते हैं, दे वर ऑन देयर टेंटर हुक्स कि बॉल का क्या होगा। तभी जो वहां पर कृष्ण है वह बोलता है कि ठीक है, मैं इसमें जाऊंगा और मैं इस बॉल को निकाल के लेकर आऊंगा। अब जैसे ही जो कृष्ण है, हमारे जो बाल गोपाल है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं इसको निकालने के लिए, तभी वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं जिनको पता था कि इसके अंदर बहुत ही वेनमस, वेनम का मतलब ही क्या होता है, पॉइजन, एंड वेनमस इज जहरीला। आपको मुझे बताना है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेनम एंड पॉइजन। इट्स अ वेरी सिंपल, है ना, बट आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमारे अंदर इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए कि अगर कोई भी शब्द, गाइस मैं आपको बता दूं, वोकैबुलरी की क्लास है, कि कोई भी शब्द जो होते हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही होता है ना। चाहे आप वह खुशी के लिए देखें और प्रसन्न के लिए देखें, है ना। तो हमारा प्रसन्न हमेशा चित्त होता है, इट इज ब्लिसफुल सोल, इट कैन नॉट बी हैप्पी, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट विश एनीवन ब्लिसफुल बर्थडे, नेवर एवर, है ना। तो इनमें कुछ फर्क है, दैट्स व्हाई दे आर सिनोनिम्स, दे आर नॉट सेम, सिनोनिम्स है ना। वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो वेनमस एंड पॉइजनस, दे आर सिनोनिम्स, दे आर नॉट सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेनम एंड पॉइजन, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब होता क्या है, जो कृष्ण है वो अंदर जाते हैं पानी के अंदर, उनको पता, उनको पहले ही उनको यहाँ पर चेतावनी दी जाती है कि अंदर बहुत ही ज्यादा मेनस है, बहुत ही ज्यादा खतरा है अंदर जाने के अंदर। लेकिन हमारे बाल गोपाल है वो सुनते नहीं, वो कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो अवतार है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ भगवान। उनको तो पता है कि ठीक है अंदर क्या है और किस लिए वो जा रहे हैं। तो अंदर यहाँ पर जो होता है वो होता है नागराज, है ना। अब जो नागराज है, ही इज द मोस्ट वेनमस स्नेक्स, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक्स, है ना। उनमें से यह एक था, और बोला जाता है सबसे ज्यादा, ही वॉज द मोस्ट वेनमस ऑफ ऑल दैट टाइम, है ना। उस समय का सबसे ज्यादा जो जहरीला था वो यही था। और यहां पर उन्होंने अपना क्या बसा रखा है, अपना पूरा एक घेटो, अपना पूरा इलाका, अपना पूरा, यहां पर उनके सारे किन्स भी उनके साथ ही रहते थे। अब आपको किन्स तो पता पड़ेगा, वो उनके रिश्तेदार भी यहीं रहते थे, है ना। उनकी जो बेटर हाफ थी, उनकी 4 बीवियां थी, वो भी यहीं पर थी।
अब कृष्ण जाते हैं नीचे और जो इनकी बीवियां हैं वो कहती है अरे बाल गोपाल या हे बालक तुम यहाँ नीचे कैसे आ गए। वो कहता है मेरी गेंद थी, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। तो बोले अपनी गेंद के चक्कर में तुमने जो अपनी जान है वह मेनेस में डाल दी। मेनेस में डाल दी मतलब खतरे में डाल दी। वेरी गुड, है ना। तो अगर आप ऐसे वर्ड गेस कर पा रहे हो दैट मींस यू आर गेटिंग फाइन। तो अब वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मेरी अब ये तो वक्त बताएगा कि खतरे में किसको किसने डाल दिया, चाहे तुम्हारा पति खतरे में हो या मैं खतरे में हूं, मुझे मेरी बॉल चाहिए। तो वो कहती है तुम धीरे बोलो, क्योंकि नागराज जो है वो उस समय नैप ले रहे होते हैं। नैप होती है झपकी, है ना। तो ही वॉज टेकिंग अ कैट्स नैप। कैट्स नैप क्या होती है, बिल्ली की एक छोटी सी झपकी, जो पावर नैप होती है जो अपन लेते हैं कई बार 15-20 मिनट की, है ना। मैं भी कई बार क्लासेस के बीच में अगर टाइम होता है तो मैं सोफे पे सो गया, चेयर पे सो गए, है ना। सो दैट इज अ पावर नैप। इसको लेने से क्या होता है, वापस बहुत ज्यादा रिजुविनेट हो जाते हो, वापस से एनर्जेटिक हो जाते हो, अब वापस से बहुत रिफ्रेश हो जाते हो। फाइन। अब होता क्या है कि जब वो अंदर जा चुके होते हैं वो तो यहाँ पर उनको चेता रही होती कि तुम्हें बहुत मेहनत है। उल्टा यहाँ पे जो हमारे बालकृष्ण वो कहते हैं कि मेहनत किसको है यह वक्त बताएगा। अब जो नागराज है वो भी उठ जाता है और वह अपने अब फन है उनसे बहुत ही वेनमस पॉइजन छोड़ता है ना। अब लेकिन जो कृष्ण है वो कहाँ डरने वाले हैं। ही वॉज नॉट एट ऑल पेट्रिफाइड, he was not at all scared, petrified और scared, है ना। तो वो डरे भी नहीं था जो हमारा बाल गोपाल है, बल्कि वह उसके साथ युद्ध करता है। वह उसके साथ इनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है, जौसल होता है। जौसल क्या होता है, गुत्थम गुत्थी, है ना। जब हाथापाई होती है दैट इज नोन एज जौसल, है ना। जो आप देखते हैं कई बार रोड रेज हो जाता है। रोड रेज क्या होती है, जो सड़क पर गुस्सा एक दूसरे के साथ जो लड़ाई हो जाती है जो सड़क की, उसको हम कहते हैं रोड रेज। फाइन। तो रेज आपको मैं बता चुका हूं, गुस्सा, एंगर, है ना। तो यहां पर अब इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जौसल होती है, हाथापाई होती है। तभी जो कृष्ण है उसके हुड को, जो उसका फन है, फन इज नोन एज हुड, है ना, वह उसके हुड के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और पैर रख के वो उसको दबा देते हैं और उसको वो अब क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लेते हैं। राइट। अब जो यहां पर वो है वह कहते भी हैं, जो कृष्ण है वो कहते हैं मैया, है ना। अब जो एक नागिन होती है ना, जो एक फीमेल सरपेंट होती है। सरपेंट मैंने आपको बताया था पहले भी, सरपेंट इज यूज फॉर स्नेक। तो हमारी जो कहानी का जो आज प्रोटैगनिस्ट है गाइस, प्रोटैगनिस्ट आपको पता ही है, जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो आज की जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वो था कालिया नाग, जिसके साथ भगवान ने अपना उसको जौसल करा, उसके साथ हाथापाई हुई और उसको फिर अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया और अपना जो पैर है वो उसके हुड के ऊपर रखकर उसको दबा दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया ना, क्योंकि सांप का सर ही है ना। तो ये उसके हुड को दबा देते हैं। और जो एक सरपेंट होती है फीमेल, है ना, वह उनको मैया कह के पुकारते हैं और वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना डोट दर्शाती है, स्नेह दर्शाती है, अफेक्शन दर्शाती है ना। अब वह डोट दर्शाती है, अफेक्शन दर्शाती है, तो कहते हैं मैया कोई बात नहीं, तुम्हारे पति को मैं मारूंगा नहीं। अब वो उसको मारते नहीं है ना, वो उसको यहाँ पर स्ले नहीं करते हैं, बल्कि वह उसके ऊपर बाहर आकर वो कहते हैं कि बोले मुझसे क्षमा मांगे। अब वो क्षमा मांगते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जाओ, एक द्वीप पे चले जाओ जो कि सांपों का द्वीप है, तुम वहां जाके रहो इंडोनेशिया के आसपास। राइट। तो यह कह देते हैं कि मैं पहले वहीं था, रमणीक द्वीप, है ना, जो रमण करने के लिए जो होता है, बोले मैं वहीं था, वहां पर जो तुम्हारे जो वाहन है गरुड़ देवता। अब गरुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वल्चर या ईगल। वल्चर होता है गिद्ध और जो गरुड़ होता है वो होता है ईगल, और जो बाज होता है वो होता है हॉक, और जो चील होती है वो होती है काइट। फाइन गाइस, ये ध्यान रखिए जो छोटे बच्चे हैं कि जो ईगल होता है, और जो माँ बाप भी देख रहे हैं, बड़े लोग, वो भी अगर अपने उनके बच्चे कभी पूछ ले, है ना, कि पापा पापा हम गरुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सो दैट इज ईगल। अगर वो पूछ ले बाबा बाबा बाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो दैट इज हॉक। हॉक से ही बनता है आपके हॉकर, क्योंकि पहले जो बाज हुआ करते थे वो संदेश लाने ले जाने के लिए काम करते थे। तो आज जो आपके न्यूज़पेपर लेकर आपके पास जो संदेश लेकर आता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है, उसको हम कहते हैं हॉकर। और जो चील होती है, चील आजकल लोगों को देखी नहीं है शायद, जो जैसे कोई मरता है तो उसके आसपास, गिद्ध तो कम, अपने यहाँ शहरों में चील होती है, उसको हम काइट कहते हैं, जो पतंग वाली होती है।
ठीक है गाइस, तो ये छोटे बच्चों के लिए है, तो कृपया जो माता पिता हैं वो भी देख रहे होंगे तो वो भी बताएं अपने बच्चों को। तो ये कालिया नाग के फन के ऊपर बाहर आते हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही ओवरवेलमिंग नृत्य करते हैं, मंत्रमुग्ध करने वाला, मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग भी क्या होता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे, आपको ओवरवेल्म कर दे। तो अब यह जो नृत्य है ये सब देखते हैं ना, क्योंकि सब जो थे, जब उनको पता पड़ा कि जो कान्हा है वह इस यमुना नदी में कूद गए जहां पे कालिया नाग है, तो ये सुन के सारे ही तट पर आ जाते हैं, उनके जितने भी किथ एंड किन्स थे। किथ एंड किन्स इज अ वेरी गुड फ्रेज गाइस। किथ होता है आपके फ्रेंड्स, एंड किन्स होते हैं रिलेटिव्स, है ना। तो आपके जो दोस्त और जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए अगर आपको एक ही वर्ड यूज करना है, कि जैसे हम दिवाली पे वी विश टू आवर किथ एंड किन्स, है ना, या ऑन माय बर्थडे माय किथ एंड किन्स दे गिव मी विशेस, तो यू कैन यूज देयर गाइस, जो भी बोलने में भी काम में लेना चाहते हैं। तो किथ एंड किन्स इज अ वेरी गुड वर्ड, है ना। होली पे भी वी एक्सचेंज आवर विशेस टू किथ एंड किन्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब होता क्या है, जब वे सभी अपना यह देखते हैं, उस कान्हा को अपने कंधों पे उठा लेते हैं, और दे हैड अ जम्बूरी। अब जम्बूरी आपको पता ही है, दैट इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन। तो जम्बूरी जो होती है, जम्बूरी इज सेलिब्रेशन, तो दे हैड अ ग्रेट सेलिब्रेशन। और यह कृष्ण को एक करिज्मेटिक बच्चा मान चुके हैं, कि ये तो एक करिश्माई बच्चा है। करिज्मेटिक, इट इज जी और इट इज, ठीक है, करिज्मेटिक, फाइन। तो यह एक जो करिज्मेटिक बच्चा है उसको ये अपने कंधों पर उठाते हैं, बाल कृष्ण जो गोपाल हैं, एंड जो इन्होंने कालिया को सबक सिखाया, और वहां से अब ये हमेशा के लिए इस नदी को छोड़ के चला जाता है, और ये जो गोकुल है उसको उस नाग के कंट्रोल से बाहर निकालते हैं, उसके खौफ से, उसके मैनेस से, उसके खतरे से। तो जो खतरा होता है दैट इज नोन एज मैनेस। तो गोकुल को मैनेस फ्री कर देते हैं ये उस कालिया नाग से। तभी जो यह कंस है और जो उसका यह कॉन्फिडेंट है, जो उसका ट्रस्टवर्दी है ना, जो उनका सबसे अजीज, जो उनका कोर्टियर है, सबसे अजीज कोर्टियर है ना, कॉन्फिडेंट, उनका ट्रस्टवर्दी। अब ये क्या करते हैं, यह उसको बोलता है कंस की, चाणूर तुमने देखा ये जो बालक है ये वाकई में बहुत करिज्मेटिक है, इसको ना तो हमारे पूतना मार पाई, ना उसका बड़ा भाई आपके बकासुर मार पाया, ना ही उसका बड़ा भाई जो वेंजियंस लेने गया था अजगर के उसके अंदर, है ना, जो अखासुर था वो भी तो वेंजियंस लेने गया था अपने दोनों भाइयों, अपने बहन और अपने छोटे भाई की मृत्यु का वेंजियंस लेने गया था, लेकिन वो भी नहीं ले पाया। अब जो कंस है वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बिकॉज उसके सारे जो राक्षस थे वो यहाँ पे थ्वाट हो चुके थे, वो यहाँ पर फॉइल हो चुके थे। ऑल द एफर्ट्स वर इन वेन, सभी जो उसके प्रयास थे कंस के उस नन्हे बालक को मारने के, वो सब क्या हो गए थे, ऑल इन वेन। इट वॉज ऑल थ्वाटेड, इट वॉज ऑल फॉइल, सब खराब हो चुका था, ये हताश हो चुका था कि क्या करें क्या करें। तो कहता है कि अगर जो ये भविष्यवाणी है कि बच्चा जो है यह देवकी और वसुदेव का है, तो तुम क्यों ना देवकी और वसुदेव को मारो, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि कैसे ना कैसे हमें इसको मथुरा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मथुरा में अगर आ जाएगा तो इट विल बी लाइक बैक ऑफ आवर हैंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मारना, इसको कृष्ण को मारना विल बी बैक ऑफ कंस हैंड, कि अब ये कंस के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा अगर वो मथुरा में आया था, तो इट विल बी द बैक ऑफ कंस हैंड। अब अगर मान लो कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पर यह एस के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगाया लेकिन एस नहीं लगाया, तो आपको एक छोटा सा ग्रामर का एक समझ का रूल दे देता हूं, समझ का। जैसे कि गाइस जो बॉयज ये वाला है और जो बॉयज ये वाला है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये होता है एक लड़के का और ये होता है बहुत सारे लड़कों का। तो अगर आप में से कोई देखेंगे कि बॉयज हॉस्टल है तो वह ऐसे लिखा रहना चाहिए, अगर कोई नहीं लिखता है तो वह कम पढ़ा लिखा है। इवन मैंने देखा है कि फिर तो स्कूल वाले भी नहीं लिखते, गर्ल्स स्कूल ऐसे लिखा जाना चाहिए, लड़कियों का स्कूल है, एक लड़की का स्कूल नहीं है। अगर एक का होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि अगर मैं प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होगी, और अंग्रेजी का एक सिंपल सा नियम है बोलने का कि जहां भी दिक्कत हो रही है उसको छोटा कर लो, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा डिड नॉट का डिडंट,
कुडंट का सॉरी कुड नॉट का कुडंट, विल नॉट का वोंट, कैन नॉट का कांट, यस का या, है ना, आई विल का आइल, है ना। तो जहां पे भी जबान को थोड़ी सी दिक्कत हो तो दिक्कत नहीं देते अंग्रेज अपनी जबान को। तो आपको भी क्या करना है कि जब यह ऐसा आपको हो तो कंस के साथ में अगर ऐसा एस लगाता तो बोलने में दिक्कत होती है, तो इट इज कंस, कंसेस हैंड्स नहीं होगा ना, अदरवाइज इट इज बैक ऑफ माय हैंड, मेरा, है ना। तो यहां पर ही अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, का के की, किसी का जो रिश्ता है वह हम दिखाते हैं अपोस्ट्रोफी एस से। तो अब इनका प्लान था कि हम ले आते हैं इसको मथुरा, एंड मथुरा में जो मारना है उस कंस के लिए इट विल बी द बैक ऑफ, दैट इज बाएं हाथ का खेल। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज गाइस, ये आप लोग यूज कर सकते हो जब आप किसी के साथ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई चैलेंज दे रहा है, अपने दोस्त को कह सकते हो, हेलो इट विल बी लाइक बैक ऑफ माई हैंड, आजा अभी कोर्ट के अंदर, आजा अभी गेम लगा ले, है ना, स्नूकर टेबल पर आजा, क्रिकेट ग्राउंड में आजा, है ना। तो दैट इज बैक ऑफ माई हैंड्स, फाइन। तो इट्स अ गुड फ्रेज। तो अब यहां पर वो क्या करता है कि वह सोचता है कि क्यों ना मैं इन दोनों को स्ले कर दूं, किनको, वसुदेव और जो देवकी, है ना। और ये वैसे ही इन्होंने इसको बंदी बना रखा था, कैप्टिवेट कर ही रखा था। कैप्टिवेट का मतलब ही होता है बंदी बना के रखना, कैप्टिवेट, दैट इज किसी को बंदी बनाना। हमने महाभारत में बहुत बार देखा है वर्ड्स गाइस, और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बिना लिखे सारे वर्ड्स याद हो जाए, तो उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, जिससे कि आप रिलेट कर पाए और आपको वो कहानी समझ में भी आए और आपके वो वर्ड्स बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरे। तो ये कम से कम मैं 10-12 बार अगर वर्ड को सुन लिया आपने, तो आई डोंट थिंक कि अब आप उस वर्ड को भूलोगे गाइस, है ना। तो ये भी एक तरीका है, बार बार सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, है ना। तो 15-20 मिनट के अगर आप 20 से 30 मिनट का वीडियो देख रहे हो और उसके अंदर आपको 30 से 40 वर्ड्स याद होते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ बैड आइडिया। अब होता क्या है, जैसे ही वो उसको मारने के लिए अपनी शीथ में से तलवार निकालता है, शीथ अब आपको पता पड़ ही चुका है, और जो स्वॉर्ड होती है उसको हम तलवार कहते हैं। तो जैसे ही वह शीथ में से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वह हमला करने वाला होता है, इतने में ही जो बलराम, जो कि इनकार्नेशन है किसका, जो व्हाट वी कॉल, जो जिस पर हमारे क्या कहते हैं, ये विष्णु जी सोते हैं ना, जो शैया है जिसके ऊपर वह सोते हैं, जो नाम भूल रहा हूं मैं, इनका नाम भूल गया, नाग देवता, फाइन, जिसके ऊपर हमारी धरती भी कहते हैं कि वासुकी, है ना। तो यह आते हैं बलराम, और यह अपने जो विष है ना, एकदम से अपने फुंकार मारते हैं, हिस साउंड, हिस को कहते हैं हम फुंकार मारना, है ना, हिस, यही साउंड होता है ना। तो वो बहुत तेज हिस करते हैं, यहां पर आते हैं और यह कंस को भयभीत कर देते हैं। ही बिकेम वेरी पेट्रिफाइड, बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता है। हॉरिफाइड का मतलब भी होता है डरना, ही बिकेम हॉरिफाइड, वो बहुत ज्यादा डर जाता है ना। एंड अब जो यहां पर अब क्या दिखाते हैं कि जो बलराम है वो सो रहे होते हैं। अब बलराम सो रहे हैं और सोते सोते वो कैसे कर रहे होते हैं, ऐसे, है ना, वो भी हिस कर रहे होते हैं, ही वॉज ब्लोइंग दैट हिस, है ना। अब यहां पर जो यशोदा और नंद बाबा है वो एकदम से देखते हैं कि अरे मेरे पुत्र को ये क्या हो गया, नींदों में ये क्या कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है, अब एक प्लॉय चलते हैं और एक एपोक्रिफल कहानी सुनाते हैं। एपोक्रिफल क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। एपोक्रिफल का मतलब होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत तो नहीं होती है, बट वेरी कनिंगली, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही स्मार्टली वो कहते हैं कि इन्होंने कोई बुरा सपना देखा है जिसमें माँ बाबा को कोई मार रहा है। अब इनके लिए तो माँ बाबा ये दोनों हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके माँ बाबा वो भी हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण है, सत्य भी बोल दिया और सत्य का आभास भी नहीं होने दिया, है ना। तो ये भी एक कला है। दिस इज लाइक जो ऑरेटर होता है, आपको पता है कि कृष्ण कितने बड़े ऑरेटर थे। ऑरेटर कौन होता है, वक्ता, जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटर। और जिसको यह वरदान मिला होता है उसको हम, इसके लिए एक फ्रेज भी होता है, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब भी होता है जो बोलने में बहुत अच्छा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी इज एन ऑरेटर, है ना, मोदी जी इज एन आर्टिकुलेटर एंड मोदी जी गॉट द गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब दैट इज जो बोलने के बहुत महारथी होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ही वाज, है ना। तो यहाँ पे जो कृष्ण है, इनका एक ये भी आपको देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा चपल थे, बहुत ज्यादा चतुर थे बोलने के अंदर भी। तो वो किस तरीके से, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर भी जब युद्ध हो रहा होता है तब उन्होंने अपनी वाक चातुर्यता, अपनी आर्टिकुलेशन के चलते ही, आर्टिकुलेशन यहाँ पे भी लिख देता हूं अगर वहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, आर्टिकुलेटर,
आर्टिकुलेटर होता है जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, और एपोक्रिफल होता है मनगढ़ंत, है ना। तो जैसे आप अपने पेरेंट्स को बच्चा लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हो कई बार लेट हो जाने पे क्लासेस से, कोई चीज गुम जाने पर, है ना, तो हम लोग ये एपोक्रिफल स्टोरीज हम बहुत अच्छी सुनाते हैं अपने पेरेंट्स को, और वो हमारी बात मान भी लेते हैं जानते हुए भी कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। बट ठीक है, ये एक संसार का नियम है कि बड़े हमें क्षमा करते चलते हैं और हमें लगता है हम उनको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बट हाँ उनसे स्मार्ट हम होते हैं ना। ये आपको मैं बात बता दूं कि स्मार्ट जो है वो तो अगली पीढ़ी है। अब मेरे बच्चे मुझसे स्मार्ट होंगे ही होंगे, तो आप भी अपने पेरेंट्स से स्मार्ट हैं, आप मुझसे भी स्मार्ट हैं जो मुझसे छोटे हैं। ऑफ कोर्स यू आर मोर सेगेशियस एंड मोर सेपिएंट। तो इसी थॉट, इसी एडवाइस के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और देखेंगे कि अब क्या होता है कि जो यशोदा है वो बहुत घबरा जाती है ना, तो वो अब यहाँ पर उनका क्या टोना टोटका उतारती है ना। आप देखेंगे कि वो कैसे उतारा जाता है, उसकी क्या विधि होती है, उस जमाने में क्या ये किया करते थे ना। उनको लगता है कि इनको नजर लग गई है कि जो मेरा बच्चा है वो नींदों में उठ के ऐसे सांप जैसी आवाजें निकाल रहा है, तो ये थोड़ी सी डर जाती हैं। और अब आपको पता है कि माताएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा सुपरस्टिशियस होती हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा इनमें बिलीव करती है। फाइन, तो हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर इसके जो भागवत कथा उसके 11वें पार्ट के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।